नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चुनावी चाल में। कल 2020 आईपीएल के पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ था। पहले बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल्स ने किया और पहले ही ओवर में उसके 2 विकेट गिर गए और दूसरा ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने फॉर्म में चल रहे शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ऐसी गेंद थी वो जिसके बारे में एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि इस गेंद को खेलना करीब करीब नामुमकिन था और कोई भी बल्लेबाज, धवन छोड़ के कोई भी बल्लेबाज होता तो इस गेंद पर उसको आउट होना ही था। आप सोच रहे होंगे कि इस चुनावी चाल में हम आईपीएल की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्रिकेट की चर्चा क्यों कर रहे हैं। यह चर्चा इसलिए लाजमी है कि कल धमदाहा में नीतीश कुमार ने कल उसी तरह की एक गुगली फेंकी जिस तरह की गेंद जोड़कर वहां फेंकी जसप्रीत बुमराह ने शिखर धवन को। निशाना चूक था, उसको लगना ही था, वो लगा भी। शिखर धवन क्लीन बोल्ड हुए और जैसे ही नीतीश कुमार का बयान आया कि ये मेरे अंतिम चुनाव है मेरा और अंत भला तो सब भला, दिल्ली से लेके पटना तक मीडिया से लेके सत्ता के गलियारों में एक सनसनी फैल गई कि नीतीश कुमार ने आखिर ये क्या कह दिया कि ये उनका अंतिम चुनाव है, क्या वो संन्यास लेंगे। तो देखिए, जो जनता दल यूनाइटेड के समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हैं, वो तो भावुक हो गए। उनका कहना था कि नीतीश को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तरह तरह की बात हुई, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले देखिए कि उनके जो विरोधी थे उन्होंने इस बयान को कैसे लपक लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, हम तो पहले ही से ही कह रहे थे कि चाचा थक चुके हैं, अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, अब उनसे नहीं चलेगा, बिहार अब उनसे नहीं चलेगा। चलिए, उन्होंने कोई एक फैसला तो लिया। चिराग पासवान ने भी वही बात कही कि चलिए, मेरी बात सही साबित हुई है, अब बिहार जो है नीतीश से चलने वाला नहीं है और मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं कि माइनस नीतीश ही अब बिहार में सियासत होनी चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक ट्वीट किया कि अंतिम चुनाव की बात क्यों करते हैं नीतीश कुमार, 15 साल से तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, तो ये उनका अंतिम चुनाव कैसे हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने लपका, उन्होंने कहा कि चलिए, एक सही डिसीजन लिया है, अब उनको अपने छोटे भाई को अपनी विरासत सौंप देनी चाहिए। मतलब उन्होंने अब नीतीश के बयान पर अपनी संभावना देखनी शुरू कर दी। तरह तरह के बयान आए, लेकिन जैसे ही जनता दल यूनाइटेड के थिंक टीम को लगा कि ये बयान उल्टा वार कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक सफाई आई कि नीतीश कुमार के कहने का ये मतलब नहीं था कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या उसका अंतिम चुनाव है। उनका आशय था कि इस चुनाव में, 2020 के चुनाव में, ये उनकी अंतिम चुनावी सभा है। वो ये कहना चाह रहे थे, बल्कि ये नहीं कहना चाह रहे थे कि ये उनका अंतिम चुनाव है। इसलिए इसको मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाए और ये मान के चला जाए कि जब तक बिहार की जनता चाहेगी, नीतीश कुमार इस राज्य की सेवा करते रहेंगे। तो एक सफाई जनता दल यूनाइटेड ने दी और नीतीश कुमार के गेंद को उन्होंने नो बॉल करार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरह से खुशफहमी में मत रहिए, नीतीश कुमार अभी हमारे साथ है और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। तो तरह तरह की जो बात आई नीतीश के बयान के बाद, उसका राजनीतिक महत्व क्या है। देखिए, पहले ये सोचा गया कि ये एक इमोशनल कार्ड है और इसका फायदा तीसरे चरण के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को मिल सकता है, क्योंकि 42 उम्मीदवार, 42 कैंडिडेट वहां पर हैं खड़े और 42 में अगर ज्यादा सीट नहीं जीतती है, आधे से अधिक सीट पर अगर जनता दल यूनाइटेड नहीं जीतता है, तो उसका आंकड़ा 50 के पार जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, जिस तरह से 2 चरणों के चुनाव हुए हैं। तो ये एक कार्ड खेला गया था, लेकिन जब देखा कि ये बैकफायर कर रहा है तो इस बयान को फिर पलटा गया, क्षतिपूर्ति की गई और कहा गया कि इसका आशय ये नहीं था, आप लोग इसका आशय ये समझिए। क्योंकि रणभूमि में जब कोई योद्धा उतरता है तो ये कभी नहीं कहता है कि ये उसका अंतिम युद्ध है, इससे सेना का मनोबल गिरता है। ये विश्लेषक लोगों ने कहना शुरू किया। इसीलिए इस बयान को सोच तो बदलना ही था जनता दल यूनाइटेड को और इस तरह के बयान आने भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ये मान के चल रहा है
कि वो तीसरे चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहा है और 42 सीटों पर उसको ज्यादा से ज्यादा जीत दर्ज करनी ही पड़ेगी, तभी बिहार की सियासत में या चुनाव बाद की जो सत्ता सियासत होगी उसमें उसका अहम रोल हो सकता है। अगर ये चरण गड़बड़ हुआ तो फिर जनता दल यूनाइटेड की संभावनाएं काफी छीन हो जाएगी सत्ता को बनाने में, सरकार को बनाने में। और कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा, ये तो 10 के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो हालात हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, यही है कि जनता दल यूनाइटेड को इस चरण में ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो कल जो गेंद फेंकी गई थी गोली नीतीश कुमार की तरफ से, उसको नो बॉल खुद पार्टी ने ही करार दे दिया। लेकिन विपक्ष की बाहें खिल गई कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार कहीं अपनी हार तो नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इसको अपनी अंतिम चुनाव कहा और एक तरह से उन्होंने अपनी हार मान ली। लेकिन इस परसेप्शन को बदलने के लिए जनता दल यूनाइटेड की पूरी टीम एक्टिव हुई और जल्द ही इसका खंडन किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, चुनावी चाल इस तरह की चली गई ताकि लगे कि एक इमोशनल कार्ड जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया है, नीतीश कुमार की तरफ से आया है। लेकिन ये चाल जब उल्टी पड़ने लगी तो इसको वापस लिया गया और इसको नो पोल करा दिया गया। देखिए, सत्ता बदलती है, सत्ता घटती है, कौन मुख्यमंत्री होता है, 10 के बाद सारे समीकरण बदलेंगे, बनेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो ये गुगली थी, ये नो बॉल हो गई। आगे देखिए कि 10 तारीख की जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद किस किस तरह की गेंदें इस बार 2020 में फेंकी जानी है। कैमरामैन राहुल दास के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।